हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का कैरियर क्लासेस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को प्रस्तुत करने चल रहा हूं, जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या है 37। कुल अध्याय एनिलेशन है 5। 13 सितंबर 2005 को इस अधिनियम को स्वीकृति मिली राष्ट्रपति के द्वारा। सितंबर 2005 को इस अधिनियम को स्वीकृति मिली राष्ट्रपति के द्वारा। तथा यह अधिनियम लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय गणतंत्र के 56वें वर्ष यह अधिनियम पारित हुआ। मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, सदियों से था। तो जिस समाज में किसी एक वर्ग को प्रभुत्व हासिल हो जाता है तो शेष दूसरे वर्ग को अपने आप अधिकार कम हो जाता है। वही भारतीय महिलाओं के साथ हुआ। उत्तर वैदिक काल से लेकर के संविधान लागू होने के पूर्व तक महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर शैक्षणिक हर क्षेत्र में पिछड़ापन था। और भारतीय समाज ने डिवीजन ऑफ पावर के तहत, श्रम के विभाजन के तहत महिलाओं को घर के चारदीवारी के अंदर रह करके अपने कार्य को संपन्न करने का अधिकार मिला। बाह्य क्रियाकलापों से उन्हें अवसर नहीं मिला। परिणामतः वे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से लगातार पिछड़ती चली गईं और कहीं न कहीं उनका शोषण हुआ, उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ। यदि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की कुल आबादी में 2011 की जनगणना के अनुसार 48.5% महिलाओं की भागीदारी है। तो इसका मतलब लगभग 50% उनकी भागीदारी है, तो 50% उनको अधिकार भी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। जब भारत का संविधान बनने प्रारंभ हुआ तो चूंकि हमारे संविधान ने भारत में लोकतंत्र, गणतंत्र, कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया, तो अपने संविधान के बहुत से अनुच्छेदों में भारतीय महिलाओं को कुछ विशेष संरक्षण का प्रावधान किया गया। वह मैं
प्रावधान भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके बाद फिर मैं इस अधिनियम के सभी धाराओं पर आपके समक्ष चर्चाएं होंगी। तो आइए, भारतीय संविधान में संरक्षण क्या है उन्हें जरा देखिए। भारतीय संविधान में महिलाओं का संरक्षण। भारतीय संविधान में महिलाओं का संरक्षण की शुरुआत होती है मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 कहता है, विधि के समक्ष सभी भारतीयों को समता का अधिकार है। समता का अधिकार, और उन्हें समान संरक्षण भी प्राप्त होगा सभी नागरिकों को। यहां नागरिक का केवल पुरुष अर्थ नहीं है, महिलाओं को भी शामिल किया गया। पुरुष या महिला ये दोनों कानून विधि के समक्ष समान हैं और उन्हें समान संरक्षण दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 14 कह रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 15 को जरा देखिए। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद 15 में। जबकि अनुच्छेद 15 में संपूर्ण शब्द ऐसा है, जाति, धर्म, वर्ग, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लिंग का मतलब जेंडर, मेल और फीमेल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का 3 कहता है, राज्य महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण का प्रावधान करेगा। राज्य महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 16 में सभी को समान अवसरों की समानता का अधिकार मिला है। भारत सरकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में, योजनाओं में सभी को समान अवसर है। किंतु अनुच्छेद 16(2) कहता है कि महिलाओं को विशेष प्रावधान राज्य करें। सरकारी नियोजन में, नौकरियों में महिलाओं को विशेष प्रावधान राज्य करें, और इसी अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अपने वर्ग में आरक्षण का प्रावधान करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार 20% सरकारी नौकरी का प्रावधान करती है, बिहार की सरकार 35% करती है। यह उन्हें व्यवस्थाएं दिया गया है। अब जरा आगे बढ़िए, भारतीय संविधान में महिलाओं को और क्या क्या संरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। महिलाओं के साथ भी अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, तो अस्पृश्यता का अंत किया गया। यह एक संरक्षण है संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का निषेध है। तथा मानव के क्रय विक्रय पर
पूर्णतया प्रतिबंध का प्रावधान है। विशेष करके महिलाओं की श्रम शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, उन्हें जबरन खरीदे और बेचे नहीं जाएंगे। यह एक संरक्षण प्रदान करता है। अब जरा आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 में 39A कहता है, सभी लोगों को रोजगार एवं जीविका की व्यवस्था राज्य करेंगी। तो सभी लोगों में पुरुषों के साथ महिलाओं को ही बराबर का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 39A यह प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39D कहता है, समान कार्यों का समान वेतन। समान कार्यों का समान वेतन, महिला हो या पुरुष। ध्यान से देखिएगा, पहले हमारे देश में ऐसा नहीं था, लेकिन 39D कहता है समान कार्यों का समान वेतन। जैसा पुरुष काम करता है वैसा महिला करेगी तो उसको उतना ही वेतन मिलेगा। यह भी एक संरक्षण की व्यवस्था किया गया। 39E कहता है, महिलाओं की शक्तियों और स्वास्थ्य का दुरुपयोग करने से रोक लगाया जाएगा ताकि उन्हें संरक्षण मिले। अनुच्छेद 42 कहता है, काम की मानवोचित दशाओं का होना, यानी जहां पर भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, वहां ह्यूमन कंडीशन बेहतर हो ताकि शारीरिक मानसिक रूप से कोई कष्ट न हो। विशाखा वर्सेस राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की यौन संरक्षण का अधिकार और आदेश देता है राज्य सरकारों को। इसी अनुच्छेद 42 में महिलाओं को प्रसूति लाभ की जच्चा बच्चा को संरक्षण का प्रावधान करता है। यह भी एक विशेष संरक्षण है। मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A का ई कहता है कि उन परंपराओं तथा प्रथाओं को त्याग दिया जाए। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य का ई कहता है, उन परंपराओं प्रथाओं को त्याग दिया जाए जो महिला की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह भी एक संरक्षण है। अनुच्छेद 243D, आप सभी जानते हैं मित्रों, 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत, 74वां संविधान संशोधन नगरीय पंचायत वर्ष 1992 में संवैधानिक अधिकार का दर्जा मिला। तो ग्राम पंचायत के अनुच्छेद 243D में महिलाओं को चुनाव लड़ने का 33% का आरक्षण का प्रावधान किया और नगरीय पंचायतों में अनुच्छेद 243T में नगरीय पंचायतों में महिलाओं को 33% की सीटें आरक्षित कर दी गईं। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया
कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की ग्राम पंचायतों और नगरीय स्वशासन में महिलाओं का आरक्षण 33% से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल में महिलाओं को 50% का आरक्षण का प्रावधान है, ताकि उन्हें बराबरी करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनका संरक्षण हो। भारतीय संविधान में इतना व्यापक संरक्षण के बावजूद उनका शोषण होता रहा, असमानता का व्यवहार होता रहा। उस शोषण का अंत करने के लिए वर्ष 2005 में हमारी संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया, क्योंकि सरकार ने यह देखा कि अपने संविधान में इतना संरक्षण होने के भी बावजूद उनके साथ, विशेष करके अपने घर के अंदर, हिंसा, मारपीट, असम्मान जैसी व्यवस्थाएं देखने को प्राप्त हो रही थीं। इसलिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि इस अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या 37 है, कुल अध्याय 5 है। तो आइए जरा महत्वपूर्ण धाराओं को हम लोग पढ़ें। तो धारा एक कहता है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इसका मतलब, संक्षिप्त नाम का मतलब, इस अधिनियम का नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। विस्तार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे भारत में लागू होगा। और प्रारंभ मतलब लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को यह पूरे भारत में प्रारंभ हुआ, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा 13 सितंबर 2005 में स्वीकृति मिली। अब धारा 2 कहता है, इस अधिनियम को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम को परिभाषित किया गया है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जो आगे हम लोग लगातार विस्तार करेंगे। धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। ये घरेलू हिंसा 4 प्रकार का है। घरेलू हिंसा 4 प्रकार का है। पहला है शारीरिक हिंसा, दूसरा है लैंगिक हिंसा, तीसरा है मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, और चौथा है आर्थिक हिंसा। तो धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया, जो 4 प्रकार का है। शारीरिक हिंसा, शरीर, लैंगिक, उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, मौखिक भावनात्मक हिंसा, और आर्थिक हिंसा कि उसको अर्थ से अलग कर दिया जाए। तो यह भी एक
व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब धारा 4 की बात करते हैं हम लोग। धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को सूचना देने की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्तियों को यह अधिकार है कि यदि उसे लगता है किसी महिला के साथ हिंसा हो गई, हिंसा हो रही है या हिंसा होने की संभावना है, तो सदिच्छा से वह व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को संसूचित कर सकता है और संसूचित करने वाले व्यक्ति को कानून से उन्मुक्ति रहेगी। ऐसा यह प्रावधान किया गया है। धारा 5 में पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता एवं मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का उल्लेख है। ध्यान से सुनिएगा। जब किसी के साथ हिंसा होगा तो उस हिंसा को रोकने के लिए, जांच करने के लिए तो पुलिस अधिकारी होगा, सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट, इन्हीं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि जैसे ही इनके समक्ष हिंसा से संबंधित कोई मामला आता है, पूरी सक्रियता के साथ उस पर कार्यवाही होना चाहिए। तो ये धारा 5 में इस बात का उल्लेख किया गया है। धारा 6 में आश्रय गृह तथा कर्तव्यों का उल्लेख है। पीड़ित व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति अपने कुटुंब में नहीं रहना चाहती है हिंसा के दौरान, हिंसा के बाद, तो उसे आश्रय गृह में रखा जाएगा संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के और मजिस्ट्रेट के आदेश पर। और जो आश्रय गृह का संचालक है उसका यह दायित्व होगा कि उसे आश्रय प्रदान करे। धारा 7 कहता है मेडिकल की सुविधा, मेडिकल चिकित्सा की, स्वास्थ्य की सुविधा मिले उसको। अगर शारीरिक मानसिक रूप से कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, धारा 7 के अंतर्गत। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रोटेक्शन ऑफिसर, सभी राज्य अपने अपने राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। आवश्यकता और जरूरत पड़ने पर एक से अधिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है धारा 8 में। इसमें भी कहा गया है संरक्षण अधिकारी के पद पर यथासंभव महिला की ही अपॉइंटमेंट होगा, महिला की ही नियुक्ति होगा, ताकि वह इस अधिनियम को बेहतर और प्रभावी तरीके से संचालित कर सके। धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख है।
जो भी संरक्षण अधिकारी होगा उसके कुछ अपने कर्तव्य हैं। वह कर्तव्य इस प्रकार है कि संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम को लागू कराने में मजिस्ट्रेट को सहयोग करे, यह पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है संरक्षण अधिकारी अपने जिले में एनजीओ की सूची तैयार करे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची तैयार करे ताकि उनकी सहायता ली जा सके। और तीसरा कर्तव्य है संरक्षण अधिकारी पीड़ित पक्ष, प्रभावित जो विक्टिम है उसे विधिक सहायता, आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सहायता तुरंत उपलब्ध कराए, जिससे कि उसको अनुतोष मिले उस पीड़ित पक्ष को। तो यह धारा 9 में इस बात का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग धारा 10 की बात करते हैं। धारा 10 कहता है, धारा 10 सेवा प्रदाता को राज्य के समक्ष रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर मतलब पंजीकरण। जो पंजीकृत सेवा प्रदाता है उन्हें ही इस अधिनियम के तहत पीड़ित पक्ष को आश्रय के रूप में या अन्य किसी रूप में सेवा करने का अधिकार मिलेगा। धारा 10 कहता है, धारा 11 कहता है सरकार के कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य हैं। क्या सरकार के कर्तव्य हैं? भारत सरकार और राज्य सरकारें इस अधिनियम को समय समय पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रोटोकॉल के तरीके से अधिक प्रचार प्रसार करेगी, लोगों को जागरूक करेगी ताकि इसको लोग समझें और जानें। धारा 12 में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देने का प्रावधान है। यहां मजिस्ट्रेट का आशय प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी है, उसके समक्ष इस अधिनियम के तहत जो पीड़ित पक्ष है वह स्वतः आवेदन दे सकती है, या वह सक्षम नहीं है तो उसके नज़दीकी रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उसके परिवार के लोग आवेदन दे सकते हैं। यह भी संभव नहीं है तो संरक्षण अधिकारी को यह दायित्व है कि वह आवेदन करे या करवाने में सहयोग करे। और यहाँ एक बात और रखा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई मामला आता है घरेलू हिंसा से, तो 3 दिन के भीतर लिस्टिंग करेगा और 60 दिन के भीतर यथासंभव वह मामले का समाधान करेगा, निपटारे करेगा। ये दोस्तों था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण जो इसके धाराएं हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, धारा 1 से लेकर के 12 तक, और संविधान में क्या संरक्षण मिला है वो भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यदि मेरा यह पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो कृपया आप अधिक से अधिक हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।